गोपाल ने पेट दर्द की शिकायत की। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मोहना। मैं अब कमरे में जाना चाहता हूँ। मोहना गोपाल को छोड़ने उसके कमरे तक गई। कोई दवा है तुम्हारे पास या मैं जाकर ले आऊँ? मेरी दवा तुम हो मोहना, कहते हुए गोपाल ने अचानक कमरे का दरवाज़ा बंद कर सोशल नेटवर्किंग साइट पर मोहना अपनी सगाई की कुछ फ़ोटो अपलोड करके हटी ही थी कि उसके स्मार्टफोन में नए मैसेज की टोन गूंज उठी। सभी मित्र तथा सहकर्मी उसे बधाई दे रहे थे। एक नाम पढ़ते ही उसके फैले अधर सिकुड़ गए। मुस्कुराते चेहरे पर तेवरियां चढ़ गई और खुश मिजाज मूड बिगड़ गया। फिर भी उसने बधाई का उत्तर दिया, धन्यवाद गोपाल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एक बार को दिल किया कि गोपाल को अपनी फ्रेंड लिस्ट से निकाल दे, लेकिन रुक गई। पिछले 3 वर्षों में गोपाल ने कोई ऐसी हरकत नहीं की थी। आज भी अन्य मित्रों की भांति बधाई दी है। फिर मोहना आज के ज़माने की बोल्ड युवती है, खुले विचारों वाली, तकियानुसी विचारधारा से परे। 3 साल पहले हुई एक दुर्घटना उसका मनोबल कैसे तोड़ सकती है? लैपटॉप बंद कर वह रसोई में अपने लिए एक कप कॉफ़ी बनाने चल दी। दूध के उबाल के साथ साथ उसके विचारों में भी उफान आने लगा और एक झटके में पुराने दिनों में पहुंच गई। स्नातकोत्तर के लिए कॉलेज में प्रवेश के साथ ही मोहना की मित्रता गोपाल से हुई थी। दोनों का विषय एक था। कुछ ही अरसे की दोस्ती ने गोपाल को एक सुंदर सुनहरे भविष्य के सपने दिखाने शुरू कर दिए। वह अक्सर बात करता, मोहना, जब हम अपना घर लेंगे तो उसमें। मोहना बीच में ही बात काट देती, अपना घर? हम एक घर क्यों लेंगे? गोपाल शर्मा कर हंस देता और मोहना सिर झटक कर हंस देती। जब मैंने मोहना के आगे शादी का प्रस्ताव ही नहीं रखा तो वह क्यों मेरे इशारों को समझेगी? जब मैं प्रपोज करूंगा तभी तो मोहना भी मेरे प्रति अपना प्यार स्वीकारेगी। सोचता हुआ गोपाल एक सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। कॉलेज के अंतिम वर्ष में प्लेसमेंट सेल द्वारा लगभग सभी की जॉब लग गई। मोहना व गोपाल को भी अपनी पसंदीदा कंपनियों में अच्छे पैकेज वाली नौकरियां मिल गईं, किंतु एक को दिल्ली में तो दूसरे को हैदराबाद में नौकरी मिली। गोपाल इससे काफ़ी उदास हो उठा। अरे हम टच में रहेंगे ना, इतना क्यों उदास होते हो? मैंने कल शाम तुम्हारे लिए एक पार्टी रखी है, मोहना, आओगी ना? गोपाल ने उदासी का चोला उतार पहले जैसा मुस्कुराहट ओढ़ लिया। बिल्कुल आऊँगी, मेरे लिए पार्टी हो और मैं ना आऊँ? मोहना पार्टी का नाम सुनकर खुश थी। अगली शाम जब मोहना तैयार हो निर्धारित जगह पर पहुंची तो अपने ज़्यादातर मित्रों को उस पार्टी में पाकर बोली, अरे वाह, यहाँ तो सभी हैं, क्योंकि ये आम पार्टी नहीं, आज यहाँ कुछ खास होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे तुम सारी उम्र नहीं भूलोगी। कहते हुए गोपाल के इशारे पर सारा वातावरण मधुर संगीत से गूंज उठा। आसपास खड़े मित्र मोहना और गोपाल पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाने लगे। मोहना आश्चर्यचकित थी, पर साथ ही इतने मनमोहक माहौल में उसकी मुस्कान थमने का नाम नहीं ले रही थी। तभी गोपाल ने जेब से एक सुंदर सी डिब्बी निकाली और खोलकर मोहना की समझ बढ़ा दी। उस डिब्बी में एक खूबसूरत अंगूठी थी। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी मोहना? मोहना की हंसी अचानक काफूर हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। जिसे वह अपनी नौकरी मिलने की खुशी की पार्टी समझ रही थी, वह तो दरअसल गोपाल ने उसे प्रपोज करने हेतु रखी थी, वह भी सबके सामने। इस अप्रत्याशित प्रस्ताव के लिए वह कतई तैयार नहीं थी। पहली बात, उसने अभी शादी करने के बारे में सोचा भी न था। गोपाल को उसने कभी इस नज़र से देखा भी नहीं था। वह तो उसे सिर्फ एक दोस्त मानती थी। ओह गोपाल, एक बार मुझसे पूछ तो लेते, यूँ अचानक सबके सामने। देखो, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती। प्लीज़ बात समझने की कोशिश करो। मोहना अचकचा गई थी। वह गोपाल को किसी भी गलतफहमी में नहीं रखना चाहती थी। उसकी इतना कहते ही पार्टी में हलचल मच गई। चारों ओर खुशफुसाहट सुनाई देने लगी। गोपाल को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। सब मित्र अपने अपने घर रवाना हो गए। मोहना भी चुपचाप चली गई।
कुछ दिन बाद मोहना हैदराबाद चली गई और वहाँ नई नौकरी ज्वाइन कर ली। उस शाम से आज तक उसने गोपाल से कोई बातचीत नहीं की थी। नए शहर और नई नौकरी में मोहना खुश थी। मोहना को इस ऑफिस में अभी एक हफ्ता ही हुआ था कि एक सुबह अचानक ऑफिस में प्रवेश करते समय उसने गोपाल को रिसेप्शन पर खड़ा पाया। अरे गोपाल, तुम? हाँ, किसी काम से हैदराबाद आया था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। तुम्हारी कंपनी का नाम पता तो मालूम ही था। अच्छा किया। कैसे हो? कहाँ ठहरे हो? कब तक? होटल मयूर में रुका हूँ। यदि शाम को तुम फ्री हो तो आ जाओ, एक कप कॉफ़ी पियेंगे साथ में और गपशप करेंगे दोनों। गोपाल के इस प्रस्ताव पर मोहना झिझकी। हाँ, मैं आऊँगी, मोहना ने झिझकते हुए कहा। शाम को मोहना होटल मयूर पहुँची। वहीं के रेस्तरां में दोनों ने कॉफ़ी पी। कुछ हल्का सा खाया ही था कि गोपाल ने पेट दर्द की शिकायत की। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मोहना, मैं अब कमरे में जाना चाहता हूँ। मोहना गोपाल को छोड़ने उसके कमरे तक गई। कोई दवा है तुम्हारे पास या मैं जाकर ले आऊँ? मेरी दवा तुम हो मोहना, कहते हुए गोपाल ने अचानक कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और मोहना को घसीटकर बिस्तर पर गिरा दिया। यह क्या कर रहे हो गोपाल? क्या पागल हो गए हो? मैं तुम्हें साफ तौर से बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हें नहीं चाहती, फिर भी तुम। गोपाल अपनी सुध-बुध खो चुका था। मोहना की बातों का, उसकी चीखों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उस पर तो जैसे फुतूर सवार हो गया था। वो मोहना पर टूट पड़ा और उसकी अस्मिता भंग करने के पश्चात ही सांस ली। मोहना का रो रो कर बुरा हाल था। एक पुराने दोस्त के हाथों इतना बड़ा धोखा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गोपाल उसे इतना आहत कर सकता है। शारीरिक वेदना से अधिक वह रोज़ अनुभव कर रही थी। मना करने के बावजूद उसके अपने मित्र ने उसके साथ छल किया। मोहना का दिल कसमसा उठा। रात काफ़ी हो चुकी थी। मोहना अपने संताप को स्वीकार चुकी थी। गोपाल चुपचाप एक तरफ बैठा था। अचानक गोपाल उठ खड़ा हुआ और कमरे की एकमात्र अलमारी से फिर वही अंगूठी वाली डिब्बी निकाल लाया और बोला, अब तो मान जाओ मोहना। और वही अंगूठी मोहना की ओर बढ़ा दी। ओह, तो तुमने ये सब इसलिए किया ताकि मैं कहीं और किसी और के पास जाने लायक न रहूं? मुझे तरस आता है गोपाल तुम्हारी संकुचित सोच पर। ऐसी हरकत करके तुम किसी लड़की को ज़बरदस्ती पा तो सकते हो, लेकिन उसका दिल कभी नहीं जीत सकते। उसके अंतर मन में अपने लिए इज्जत कभी नहीं बना सकते। मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ। मेरे लिए मेरे सभी अंग महत्वपूर्ण हैं। किसी एक अंग को भंग करके तुम मेरा आत्मविश्वास नहीं खत्म कर सकते। यदि तुम्हारी एक अंगुली कट जाए तो क्या तुम जीना छोड़ दोगे? नहीं ना? वैसे ही इस घटना को मैं अपने मन मस्तिष्क पर हावी नहीं होने दूंगी। तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, इसका पछतावा तुम्हें होना चाहिए, मुझे नहीं। मेरा मन साफ है। मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी भी प्यार नहीं था और अब तो बिल्कुल नहीं पनप सकता। मैं यहीं बैठी हूँ, चाहो तो ऐसी हरकत फिर कर लो, मगर बार बार आहत करके भी तुम मुझे नहीं पा सकते। कहते हुए मोहना उठी और अपने कपड़े पर्स संभालते हुए कमरे से बाहर निकल गई। गोपाल भोर तक वहीं उसी मुद्रा में बैठा रहा। यह क्या कर दिया था उसने? जिसको इतना चाहता था उसे ही इतनी पीड़ा पहुंचाई उसने। मोहना दोबारा कई बातें उसके कानों में गूंज रही थी। अब तो कभी उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेगी मोहना, उसने सोचा। अगले दिन पूरी हिम्मत जुटाकर गोपाल फिर मोहना के ऑफिस पहुंच गया। किंतु आज मोहना ऑफिस नहीं आई थी। वहां से उसके घर का पता ले वह उसके घर जा पहुंचा। दरवाजे पर गोपाल को खड़ा देख मोहना ने उसे एक चाटा जड़ दिया। गोपाल फिर भी सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। हाथ जुड़े थे, मुँह ग्लानि की स्याही से मलिन था। मुझे माफ़ कर दो मोहना, मैं पागल हो गया था। तुम्हें पा लेने के जुनून में मैंने अपना विवेक खो दिया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मोहना, गोपाल गिड़गिड़ा रहा था। मोहना एक आत्मविश्वासी समझदार युवती थी। वह जानती थी कि किस चीज़ को कितनी अहमियत देनी है। गोपाल से उसकी दोस्ती 3 साल पुरानी थी और इस समयकाल में गोपाल ने उसका सिर्फ हित ही सोचा था। आज उससे एक भूल अवश्य हो गई थी, लेकिन उसके पीछे भी उसकी मंशा गलत नहीं थी।
यह उसकी मूर्खता थी। मोहना ने एक शर्त पर गोपाल को माफ़ कर दिया कि अब जब तक वह नहीं चाहेगी दोनों एक दूसरे से मिलेंगे भी नहीं। गोपाल ने भी शर्त मान ली थी। गोपाल, तुम्हारे मन में मेरे लिए जो भी भावना रही उसे मैं विनिमय नहीं कर सकती और यह बात तुम्हें सहर्ष स्वीकारनी चाहिए। इसी में तुम्हारा बड़प्पन है। मोहना ने गोपाल को विदा किया। कॉफ़ी बन चुकी थी। हाथ में कॉफ़ी का मग लिए मोहना टीवी देखने बैठ गई। अपनी शादी पर पूरे 3 वर्ष पश्चात वह गोपाल से मिलेगी। गोपाल ने कहा था कि उसकी शादी में अपनी गर्लफ्रेंड को भी लाएगा। धन्यवाद।